तेज केमिति कौन वर्तमान स्थिति अच्छी महाराष्ट्र रे एवं पूरा पावर शो सहित पूरा दादा पुतरा जमी द्वंद्व सामना को आसी से नहीं अधिक टिके आलोचना करबा मुंबई रे न्यूज 18 प्रतिनिधि अच्छा सर्वेश तिवारी आम सहित। सर्वेश जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी का जो महा पॉलिटिक्स में जो महा डेवलपमेंट सामने आया है, जिसको लेके पूरा उथल पुथल मचा हुआ है पूरा देश में, तो अभी एनसीपी के जो ऑफिस है वहां पे कुछ हरकत नजर में आया है क्या? देखिए वंदिता जी, ये एक कहानी जिसने जन्म लिया था 1 साल 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे ने जो कदम शिवसेना के विरोध में उठाया था, उद्धव ठाकरे के विरोध में उठाया था, वही ठीक कदम अजित पवार शरद पवार के अगेंस्ट उठाने की राह पर हैं। उसी कहानी को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। तमाम जितने भी दांवपेच हैं, कानूनी लड़ाइयां हैं, आगे संभावनाएं उसकी बढ़ती जा रही है। जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के, जो लीगल अपॉइंटेड हैं, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है, उनकी तरफ से आज प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, साथ ही जितने 9 विधायकों ने, जिसमें अजित दादा पवार जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उन तमाम लोगों को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए एक जो रणनीति अपनाई है उसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष के पास लेटर मूव किया गया है। लेकिन अजित पवार ने भी अपना जो राजनीतिक खेल है उसे खेलते हुए जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष पद से निकालने की बात कही है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनके पास विधायकों का समर्थन है। लेकिन एनसीपी ने, जो शरद पवार की पार्टी है, आज मुंबई अध्यक्ष के तौर पर राखी यादव को नॉमिनेट किया है। तमाम कार्यकर्ताओं के यहाँ पे एक हुजूम जमा था। ये हेडक्वार्टर है एनसीपी का, देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता अभी भी अलग अलग केबिन में बैठे हुए हैं। हमारे साथ मिलिंद कामले जी बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इन्हीं से जानते हैं कि इनके मन में क्या है। शरद पवार को देश का आज से नहीं, जब से वो 56 सालों से देश की राजनीति में सक्रिय, उनको चाणक्य कहा जाता है। शरद पवार जिनको चाणक्य कहा जाता है राजनीति का, उनको चकमा देने की बात कही जा रही है, उनके ही अपने रिलेटिव के जरिए, अजित पवार के जरिए। देखिए पवार साहब, अजित दादा, ये जो पार्टी का जब विषय आता है तो शरद पवार साहब की पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं और जयंत पाटिल साहब महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसी पार्टी का हम लोग आज पवार साहब और जयंत पाटिल साहब के माध्यम से, यानी कि उनका सपोर्ट में ये पूरी राष्ट्रवादी परिवार खड़ा हुआ है। आज जो हो रहा है राजनीति, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। किसका हाथ है आपको लगता है, कौन करवा रहा है सब? हमको ये किसी का हाथ है या किसी का पैर है, उससे लेना देना। हम लोग पवार साहब के सैनिक है, हम लोग पवार साहब। असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी किसके पास है? अजित पवार के पास है, शरद पवार के पास है? राष्ट्रवादी पार्टी ये पवार साहब की है और जयंत पाटिल साहब और पवार साहब ये पार्टी चला रही है। ये असली पार्टी है। शिंदे का जो खेल हुआ था 1 साल 2 दिन पहले, लगता है वही खेल आपकी पार्टी के साथ भी खेला जा रहा है। इसमें किसका हाथ है? बीजेपी का नाम सामने आ रहा है। देखो बीजेपी का क्या हो रहा है या कौन से पार्टी का क्या, हमारी पार्टी पवार साहब की पार्टी है, एक ताकतवर पार्टी है और बहुत जितने भी आमदार गए वो रिटर्न आ रहे हैं। मतलब देख रहे हैं कि ये कामले जी थे जो एनसीपी के मुंबई के कुर्ला क्षेत्र के पूर्व विधायक रह चुके हैं। इनका कहना है कि जितने भी विधायक थे, हालांकि हमारे पास भी खबर है कि जैसे सांसद अमोल कोल्ले की बात करें, वो रिटर्न बैक हो चुके हैं। 1-2 विधायक और वो शरद पवार को निजी पर्सनली तौर पर उन्हें कॉल करके कहा है कि वो शरद पवार के पास है। कुल मिलाजुलाकर इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में ठीक 1 साल पहले वाली स्थिति है। अजित पवार और सुनील तटकरे, साथ ही प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बातें कही, जयंत पाटिल को प्रदेश अध्यक्ष से निकाल दिया गया, ये तक अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन जो उनका पत्र था, जिसमें एक महिला आयोग की एनसीपी पार्टी की तरफ से रूपाली चाकरकर को जो आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, उन्हें भी महिला राज्य प्रदेश का अध्यक्ष बनाने की बात कही। लेकिन उनके पास जो एक लेटर पैड था, उस लेटर पैड पे कहीं एड्रेस जो हमने देखा उस पर मेंशन नहीं था यहाँ का। और इनके पास जो लेटर पैड है, यहाँ पे जो लोग अपॉइंट होते हैं, यहाँ पर बेलाड पियर का एड्रेस नॉमिनेट उसमें दिखाई देता है। कुल मिलाजुलाकर एक कानूनी लड़ाई लंबे दौर तक चल सकती है, जो लड़ाई शिंदे और उद्धव के बीच चली थी। खबर यह भी है कि अजित पवार ने तमाम जितने भी कानूनी दावपेच है या ड्राफ्ट है वो पहले से तैयार कर लिए हैं, एडवोकेट तक अपॉइंट कर लिए हैं। जो भी कानूनी लड़ाई होगी वो काफी लंबी चल सकती है। जी सर्वेश जी, इसके बीच में और एक क्वेश्चन भी आ रहा है। जिस तरह से हम लोग देखे थे 1 साल पहले शिवसेना को इशू को लेके ऑपरेशन लोटस के बारे में बोला जा रहा था, अभी भी वो इशू फिर से अराइज किया है, फिर से उठा है कि ऑपरेशन लोटस फिर से खेला जा रहा है बीजेपी की ओर से। पर इसमें शरद पवार अभी पूरा दांव पेच खेल रहे हैं, ये भी आंकड़ा लगाया जा रहा है, ये भी आकलन चल रहा है कि हो सकता है कि अजित पवार एक मोहरा हो।
जी बिल्कुल वनिता जी, इन्हीं के पार्टी के नेता से ही पूछते हैं कि पूरा मामला क्या है। जिस तरह से लोटस ऑपरेशन बीजेपी की ओर से भारत के कई राज्यों में, गोवा में खेला गया था, तेलंगाना में खेला, कर्नाटक में खेला गया था, मुंबई में भी खेला गया था, एक सक्सेस भी हो गए वो। ऐसा लगता है कि एक बार फिर लोटस ऑपरेशन के जरिए आप लोगों की पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सब कोई भी कितना नुकसान करे, पवार साहब की पार्टी है, ये कभी नुकसान में जाने वाली नहीं। उभर के ज्यादा विधायक जीता के पार्टी वापस सत्ता में एक बात और कही जाए कि जो पूरा खेल हो रहा है, जो राजनीति का पूरा माहौल बना हुआ है, अजित पवार और शरद पवार और एनसीपी का पूरा, ये सब व्यूह रचना पूरी शरद पवार की बिछाई गई है, इसमें सच्चाई है क्या कुछ? सर ये सब बात, हम इतने बड़े नेता नहीं, हम लोग कार्यकर्ता है, ये जानते हैं कि पवार साहब की पार्टी है। पवार साहब उभर के वो पार्टी को और भी तेजी से संगठन बड़ा करके ला सकते। आप लोग क्या कहना है कि मतलब जो अजित पवार ने कदम उठाया वो सही है? पर सर्वेश जी, एक बात थोड़ा उनसे भी आप जानकारी ले लीजिए कि 2024 को आगे रख के 2024 इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये उसके पहले जो पूरा राजनीति अभी चल रही है उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा नेक्स्ट इलेक्शन के ऊपर? कमलेश साहब, एक से सवाल है कि आप बड़े पोस्ट पे हैं। साल 2024 के जो विधानसभा लोकसभा चुनाव के, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखें तय नहीं की है, लगता है कि शिंदे का उठाया गया कदम, अब अजित पवार का उठाया गया कदम, उस समय में जो चुनाव होंगे उस पर एक बड़ा इफेक्ट या इम्पैक्ट पड़ेगा? सब जो जनता है वो वोटर जो है ये आज जानता है कि कौन से सरकार में जो गैस की बढ़ोतरी हुई या लोगों का तकलीफ का काम हो रहा है, ये तो आप खुद ही जानते हैं। आप भी तो ये मुंबई फिर भी कुछ चेंजेस अभी आने की संभावना है और कुछ स्टेप्स लिया जा सकता है शरद पवार की ओर से, या फिर अजित पवार भी उसके लिए पूरा प्रिपेयर करके रखे हुए हैं अभी तक। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी तमाम जानकारियों के लिए।